નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? સ્ટાન્ડર્ડ 4 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ, યુનિટ 2 સાયન્ટિસ્ટ એન્ડ ઇન્વેન્શન્સ. Scientist and invention, right? So first of all, what is scientist? Scientist क्या है? तो मैं आपको बता दूं साइंटिस्ट यानी क्या, राइट? द मीनिंग ऑफ साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है, राइट? साइंटिस्ट यानी कि जो साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करते हैं एंड न्यू इन्वेंशन करते हैं, राइट? मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि मोबाइल कहाँ से आया? किसी ने इन्वेंट किया, राइट? फिर फ्रिज वो कहाँ से आई? तो किसी ने बनाई. फैन, ट्यूबलाइट, राइट? बाइक, वॉशिंग मशीन, सब किससे कंफर्ट हुआ? हमारी लाइफ किससे कंफर्ट हुई? बहुत सारी ऐसी चीज, राइट? बल्ब. तो ये सब साइंटिस्ट ने पहले फाइंड आउट किया है, उन पे रिसर्च किया है. बाद में पता लगता है कि इसमें ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनाओगे तो ये मशीन्स इस काम आएगी. ओके, तो ये रिसर्च कौन करता है? कुछ लोग, राइट? लेबोरेटरी में कुछ लोग काम करते हैं, राइट? तो हम उसे क्या कहेंगे? यस, साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट का एक इजी एग्जाम्पल आपके सामने है. यस, आप उसे देख सकते हो. अय्यर. अय्यर यानी तारक मेहता का फेमस साइंटिस्ट, राइट? कहाँ पे होता है? पूरा दिन लेबोरेटरी में. क्या करता है? तो रिसर्च, राइट? और ऐसा कुछ फाइंड आउट करता है जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है. ओके, so here you can see that on the page number 10, unit 2, scientist and inventions. Part 1, फेमस इंडियन साइंटिस्ट. जो हमारे इंडियन के फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में लिखा गया है. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट एंड यू कैन रीड इट ऑन फर्स्ट पैराग्राफ. क्यूरियोसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. मदर ऑफ इन्वेंशन किसे बोलते हैं? क्यूरियोसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी? इट मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट. आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो वो काम आपका सक्सेसफुल होता है, राइट? तो यहाँ भी ऐसे बताया गया है कि आविष्कार की माता यानी कि मदर उत्सुकता, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी को बोला गया है. साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड देम. जो साइंटिस्ट होते हैं वो इतने इंटरेस्ट होते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है, फिर डिफरेंट थिंग एक्सप्लोर में इंटरेस्ट होता है. उनको सारी बातें जाननी होती है, राइट? वो डीपली ही सारी बातें को पहचानना चाहते हैं. वी एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टुडे. हम आज जीवन के साथ साथ ज्ञान की सभी सुखों का आनंद ले रहे हैं. लाइफ हमारी कंफर्टेबल थिंग से बनी है बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट. उन्होंने इतनी सारी मशीन्स बनाई, इतनी सारी न्यू इन्वेंशंस की कि हमारी लाइफ और भी इजी बनती चली. दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक इन्वेंशंस. यह कई वैज्ञानिक आविष्कार के प्रयास और सफलता के बिना संभव ही नहीं था. इट्स नॉट पॉसिबल. अगर साइंटिस्ट नहीं होता तो आज लाइट नहीं होती, अंधेरे में ही हमें होमवर्क करना पड़ता. अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो फैन ऑन नहीं होता. जैसे मैडम को पसीना आता है वैसे हम भी पसीने से रेबजेब हो जाते. ओके, तो अगर सोचो लाइट और फैन दो चीजें नहीं होती तो इतनी दिक्कत होती. तो इमेजिन करो अगर साइंटिस्ट ही ना आता तो कोई चीज यहाँ पे मैन थिंग नहीं बनती. ओके,
In the next paragraph, some of the famous scientists of India are Aryabhatta, Chanakya, C.V. Raman, APJ Abdul Kalam, C.R. Rao, Vikram Sarabhai, होमी भाभा एंड मैनी मोर। तो ये सारे नाम थे साइंटिस्ट के जो इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं। ओके, लेट्स रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। जो इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई वाज बोर्न इन अहमदाबाद ऑन 12th August 1919 in a Jain family। जो विक्रम साराभाई है उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। डेट इज 12th August 1919 in a Jain family, right? The establishment of the Indian Space Research Organization ISRO was one of his greatest achievement। और ISRO उनकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई, राइट? तो वो उनकी सबसे अच्छी अचीवमेंट थी, वो उनका पहला अचीवमेंट था, राइट? He also supported होमी भाभा सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। उन्होंने होमी भाभा को भी हेल्प किया, क्या करने में? फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करने में। ओके, इंडिया में फर्स्ट रॉकेट स्टेशन लॉन्च करने में, राइट? सेकंड साइंटिस्ट इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियंस न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। न्यूक्लियर यानी परमाणु, साइंस यानी विज्ञान, एंड प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, राइट? उनके वो स्थापित करने में होमी भाभा ने वाइडली रिगार्डेड बहुत ही समर्थन दिया है, बहुत ही हेल्प की है, राइट? ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने भौतिक और संस्थापक और प्रोफेसर रह चुके हैं वो, राइट? नेक्स्ट वन इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज वन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। मैथमेटिशियन यानी गणित शास्त्र, जिन्होंने मैथ्स ढूंढा। मैथ्स मीन्स व्हाट? किसने ढूंढा? आर्यभट्ट ने। और एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री, राइट? He gave the concept of zero. What is zero? Zero means nothing, but अगर हम 1 के पीछे 0 लगा देंगे तो it's 10, 1 के पीछे 2 0 लगाएंगे तो it's 100, right? So zero is very valuable and important digit in all the mathematics problem, right? He gave the concept of zero and the place value system in maths. आप सबको प्लेस वैल्यू तो आती ही है, थर्ड में भी आती थी, फोर्थ में भी आती है, राइट? तो वो मैथमेटिशियन है जो आर्यभट्ट, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट वन इज सर चंद्रशेखर वेंकटरामन, was an Indian physicist। He was awarded a Nobel Prize for Physics in 1930। उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है for his discovery in physics known as the Raman effect। रामन इफेक्ट के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1, जिनमें बहुत सारे ऐसे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बताया गया है, राइट? सो आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी 1 वी विल गोइंग टू लर्न एक्टिविटी 2। सो एक्टिविटी 2 में क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमें ये
पिक्चर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट पिक्चर इज, यस, आप देख सकते हो. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ C.V. Raman. C.V. Raman was born in 1888 in Tamil Nadu. He did his MSc in physics in 1907 यानी कि 1907 में उन्होंने MSc कंप्लीट किया था. आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट he found out why the color of the sea and the sky is blue. उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि दरिया, सी का कलर और स्काई का कलर दोनों ब्लू क्यों है. ओके. नंबर 2, सेकंड, यस, डॉक्टर होमी भाभा. आप तो पहचान गए इस फोटो को, हाँ? डॉक्टर होमी भाभा वॉज बोर्न इन टू द रिच पारसी फैमिली इन 1909. होमी भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियंस न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. वो तो हमें बताया ही गया है, तो सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी वो लिख देना है, राइट? एंड द थर्ड पिक्चर इज विक्रम साराभाई. वेरी गुड. विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद इन 1919. He is considered as the father of Indian space program. इंडियन स्पेस प्रोग्राम के वो फादर कहलाते हैं. विक्रम साराभाई set up the physical research laboratory in Ahmedabad in 1947. Okay, so here you can see that activity 2 had completed. But नीचे हमें देखो तो लाइन दी गई है, there are many other Indian scientists. Find out information about them and share it with your friends. तो हम Zoom लेक्चर में जब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम और उनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 हैव कंप्लीटेड एंड ऑल्सो यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस पार्ट 1 had completed. Thank you for joining us.